अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ से कोई चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर तू कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं ये आपका आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा बेटा देखिएगा कि इसमें क्या होगा। वो से क्या कहा है कि आपने क्या करनी है, फैक्टराइज। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना फैक्टराइज में, वहां भी क्या आता था, कॉमन आता था, ये आता था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे आप देखिए तो दो वैल्यू आपकी फर्स्ट टू वैल्यू क्या आ रही है, वो सेम आ रही है। जब ये फॉर्म आती है तो हम क्या करेंगे, हमने ये इसको क्या करना है, तो सपोज करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। दिस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आप देखिए जहां जहां ये फॉर्म आ रही तो y प्लस 6 और यहाँ पे y आ गया -55, वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गए -55। अब ये -55 आ गया। अब हमने अब ये आपके पास एक क्या बन गई है, तो क्वाड्रेटिक वलजब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर b की वैल्यू माइनस में आती है तो वो कभी भी फार्मूला नहीं बनता। अब यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला तो नहीं बनेगा, ना एक कॉमन आ रहा है। फिर क्या करेंगे, हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया था एल शेप का मेथड। अब आपको क्या चाहिए, +6 चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, देखें ये देखिए, अगर हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, जब करेंगे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर -5y प्लस 11y -55। अब आप देखिए यहां से क्या चीज कॉमन आ गई, y कॉमन आ गया, y -5 प्लस 11 कॉमन आ गया, y -5। अब आप y प्लस 11 और y -5। अब देखिए ये आंसर नहीं है। ये मैथ का रूल है कि जब भी आपने कि किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करना है तो आंसर आपने उसको जो रियल वेरिएबल में ही देना होता है। तो अब जहां जहां पे क्या आ गया, y आ रहा है, वहां पे आपके y की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। और ये आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम वही चीज, फर्स्ट टू वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। तो अब आपने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया वाई स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ y पहले ही है तो अब आपने इसको क्या कर लेना है, x सपोज कर लें, x कर लें, a कर लें, z कर लें, ये आपकी मर्जी है। x -3 और y +11 +48। अब आप देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब मैं आपको इसका एक हल बताता हूँ शॉर्ट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे, आपने इन दोनों को ऐड कर दें। ये देखें मैं पहले इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 8x -33 +48। ये देखें जब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। हो क्या रहे हैं कि मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने कर दिया ऐड, आंसर ये आ गया। अब आप देखिए जब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिएगा आंसर क्या आएगा। इसको इससे कर रहे हैं, इस x को इससे किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर, फिर क्या आ गया +11x -3x -33 +48। अगर हम देखें, अगर हम इसको करते हैं ऐड तो क्या आ रहा है, ये चीज आ गई। तो आप इसको तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसमें से इसको आपने माइनस कर दिया, +15 आ गया। अब आप देखिए जो मैंने पहले वाला किया था वो मैंने किया था ऐड, वो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया।
अब आपने इसके क्या बनाने फैक्टर, सेम वही चीज, प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, x कॉमन आ गया 5x प्लस 3 कॉमन आ गया x प्लस 5, x प्लस 3 और x प्लस 5। अब ये आंसर नहीं है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे आंसर देते हैं, नहीं, अब जहां पर x आ रहा है वहां पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये देखिए बेटा यहां पर क्या आ रहा है दोनों में, लेकिन यहां पर क्या आ रहे हैं, प्राइम वैल्यू है। अब यहां पर क्या है, प्राइम वैल्यूज हैं दोनों के दोनों, और यहां पर क्या आ गया है, इवन वैल्यू है। इन क्या फैक्टर नहीं बन सकते, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसने हमें यहाँ पे ये इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपको दो वैल्यू सेम दी हुई थी। अब यहाँ पे उसने आपको 4 वैल्यूज दे दी हैं। अब हमने तो ये 4 वैल्यूज को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि पहली दो वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। उसके लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो ये है, a प्लस सी और b प्लस डी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आ जाती है तो जब भी कोई ऐसी फॉर्म आती है तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखें यहां पर क्या आ रहा है, -3 और ये क्या आ गया, -3। अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है, -4 आ रहा है। यहां पे ऑलरेडी -4 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इनको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया। ये देखें y -4, y -1 और y -3। देखिएगा y² +2 -4y, y² -y -3y +3, y² -4y -4y +3 +2। ये देखें जब आपने ये प्रॉपर्टी यूज की है तो आप ये देखें कि पहली दो वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो सेम आ गई। अब हमने क्या किया कि लेट किया y² -4y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे z ले लेते हैं, ये आ गया z +3 +2, ये 2 है, z² +3z +2। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, +2z +z +2, z कॉमन आ गया, z +2, यहां से 1 कॉमन है, z +2, z +1 z +2। अब देखिए जहां जहां पे z आ रहा है वहां पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, y² -4y +1 और y² -4y +2। अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, 2 + 5 कितना बन गया, 7, a + c और ये b + d, 10 माइनस जो 3 वो भी क्या बन गया 7। हमने इनको ऐड करना है, ठीक है, k +2 × k + 5 और k -3 × k + 10 +375। देखिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, देखिए कैसे, k² +7k + 10। ये देखिए मैंने क्या कहा था कि पहले भी आपको कहा था कि आपने ये दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये देखिए k² जब देखिए -3 में 10 गया तो क्या आ गया, 7k -30। ये देखिए आप इसको डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया कि हम इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ये हो क्या गया है, प्लस हो गया तो आंसर आया। अब आप देखिए पहली दो वैल्यू फिर आपकी क्या आ गई, सेम आ गई, तो फिर आपने क्या किया, k² +7k = y, आपने इसको y ले लिया और इसका नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए ये क्या बन गया, y +10 y -30 +37। देखिए
आपने ये दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, क्या हो रहा है माइनस, तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 300 प्लस 75, ये देखें। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आप देखिए यही आएगा। मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, चेक कीजिएगा। वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300, ये देखिए। देखिए जब आपने इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस 20y ही आएगा। तो इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, तो उसके शॉर्ट मेथड तो नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट का कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए और आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। प्लस 75, अब आपके पास आ गया 75। अब आपने 75 की क्या बनाने, फैक्टर, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 15y प्लस 75। ये देखिए जब हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 75, और जब ऐड करें तो क्या माइनस 20। वाई कॉमन आ गया 5 माइनस 15 y माइनस 5, y माइनस 15 y माइनस 5। अब जहां जहां y आ रहा है वहां पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो आपने यहाँ पे की थी। वो क्या की है, के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15 और के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही चीज a प्लस सी बी प्लस टी। देखें अगर यहाँ कांस्टेंट है, देखें यहाँ कांस्टेंट है तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा वेरिएबल, फिर वो चीज चेंज हो जाएगी। वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अब आप देखें अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है माइनस 11। जब इन दोनों को करते हैं तो क्या आता है 5 आता है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें वो वैल्यू चाहिए जिनको हम क्या करें, ऐड करें तो बने। देखिए अगर हम इसको करते हैं तो क्या आता है माइनस 3 आता है। जब तो हम इसको करते हैं तो फिर भी क्या आता है माइनस 3 आता है। x प्लस 2 x माइनस 5, x प्लस 3 x माइनस 6 प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 प्लस 12। देखिए वही चीज, देखिए मैंने कहा था कि आपने इन दोनों को माइनस कर दें या ऐड कर दें, आपने वो आ गया। तो फर्स्ट टू वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। जब आपने इसको y किया तो ये क्या बन गया, y माइनस 10 y माइनस 18 प्लस 12। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, जब इन दोनों को ऐड किया माइनस 28 y, और इनको जब किया मल्टीप्लाई तो प्लस 8 माइनस 28y प्लस 192 आ गया। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस 16y माइनस 12y प्लस 92, वही वाला मेथड। ये देखें 192 चाहिए और यहाँ पे माइनस 28 चाहिए। देखें माइनस 16 माइनस 12, जब इन दोनों को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई तो क्या आ रहा है 192, जब ऐड करेंगे तो माइनस 28 आ गया। वाई कॉमन आ गया माइनस 16 और माइनस 12 कॉमन आ गया माइनस 16, वाई माइनस 12 वाई माइनस 16। अब आप देखिए जहां जहां वाई आ रहा है वहां वाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16। अब देखिए आप चेक करना चाहते हैं इसके फैक्टर बन रहे हैं तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो ये आपका क्या है आंसर है। देखिए बेटा जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था वहां मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट आ जाए तो फिर हम वो प्रॉपर्टी यूज करते थे a प्लस सी और b प्लस डी वाली। लेकिन अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे वेरिएबल माइनस हो रहा है। जब ये फॉर्म आएगी फिर आपने क्या करना है, फिर हमने कांस्टेंट्स को बराबर करना है। फिर तो देखें ये तो एक्स स्क्वायर ही रहा, ये भी मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब हमने देखना है कि किन को मल्टीप्लाई करें क्यों माइनस 6 आए। ये देखें अगर हम दो इसको करते हैं,
ये दोनों को, तो क्या आ रहा है -6। जब इसको कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, तो क्या आ रहा है -6। पहले में आप क्या करते थे, प्लस करते थे, अब यहां क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस ये याद रखिएगा। x प्लस x -6, x प्लस 2 और x -3। जब कांस्टेंट यहां पे माइनस हो रहा होगा, फिर आपने इन दोनों कांस्टेंट वैल्यूज, जो वैल्यूज आएंगे उनको ऐड करना है। लेकिन जब यहां पे क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, फिर आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -6x प्लस x -6, x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6, x स्क्वायर। अब आप देखिए, x स्क्वायर -5x -6, x स्क्वायर -x -6 -21x। अब आप देखिए, मैंने अब कहा था कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू, ये देखिए, ये -6, ये माइनस, अब हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया, -5x, और यहां पे भी आपने तो इसको x स्क्वायर -6 -x -21x स्क्वायर। ये पेपर ऑफ के लिए बहुत अहम है जी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, और ये आपके लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये दो वैल्यू क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। अब आप इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया, x स्क्वायर -6 इज इक्वल टू y। तो ये क्या बन गया, y -5x और y -x -21x स्क्वायर। देखिए, y स्क्वायर माइनस xy -5xy प्लस 5x स्क्वायर -21x स्क्वायर। अब आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, y स्क्वायर -6xy -16 स्क्वायर। अब इसके क्या बनेंगे फैक्टर, देखिए, y स्क्वायर -8xy प्लस 2xy -16x स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पे आ गए हैं दो वेरिएबल x और y, अब आपने इनको दोनों को लेकर चलना है। y कॉमन आ गया, y -8x प्लस 2x कॉमन है, y -8x, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया, y प्लस 2x y -8x। अब आपने जहां जहां पर क्या किया था, y की वैल्यू यहां आपने पुट कर देनी है। x स्क्वायर -6 प्लस 2x, x स्क्वायर -6 -8x। अब आप इसको थोड़ा सा क्या कर लें, रीअरेंज कर दें। अब आप देखें कि अगर आप इसके फैक्टर बनते तो बना लें, वैसे फैक्टर बन नहीं रहे। देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या 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 चाहिए, 2 चाहिए, तो नहीं बनते। यहाँ पे देखिए 6 तो नहीं बनते, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही चीज जी, यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। अब हमने देखना, देखें अगर हम ये दोनों करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आता है, +12। जब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आता है, +12। जब भी यहाँ पे वेरिएबल माइनस हो रहा होगा तो आप इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया जी। x स्क्वायर -2x -6x प्लस 12, x स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 -22x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर प्लस 12 को मैंने पहले लिख लिया और इन दोनों को ऐड करके लास्ट में लिख लिया। सेम यहाँ पे 12 को पहले लिख लिया, -7x तो बाद में लिख लिया, -2x स्क्वायर। आप देखें ये दो वैल्यू आपकी क्या आ गई है, सेम आ गई। x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू y। दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए जहां जहां पे ये आ रहा था वहां y -8x y -7x -2x का स्क्वायर की। अब आपने क्या किया, y स्क्वायर, अब देखिए ये क्या बन गया, -8xy -7। अब आप इनको भी मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, +56x स्क्वायर -2x स्क्वायर। अब आपने इनको क्या किया,
ऐड किया 15xy प्लस 54x²। अब आपने इसके क्या बना दी फैक्टर, तो वो क्या बनेगा, सेम वही चीज 54 माइनस 15 चाहिए, -9 -60। देखिए जब ऐड करेंगे तो -15 जब क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो 54 आ गया, -9xy -6xy प्लस 54x²। y कॉमन आ गया, y -9x -6x कॉमन है, y -9x 9x, तो ये आ गया y -6x y -9x। अब आप देखिए y की वैल्यू क्या है जो आपने सपोज की थी, x² प्लस 12 -6x x² प्लस 12 -9x। अब आप देखें x² -6x प्लस 12 x² -9x प्लस 12। अब इसके आगे फैक्टर नहीं होते, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही चीज, अब हमने किन दो को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 to the 10 और ये 10, ये देखिए ठीक हो गया जी, 5 -x इंटू 2 प्लस x। अब उससे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके दिए, कांस्टेंट पहले दे दिए और वेरिएबल बाद में, उससे आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। ये देखिए तो ये क्या बन गया, 10 प्लस 5x माइनस 2x माइनस x²। सेम 10 प्लस 10x माइनस x माइनस x² माइनस 7x²। देखिए 10 प्लस 3x माइनस x², 10 प्लस 9x माइनस x² माइनस 7x²। अब आप देखिए, आप थोड़ी सी इसको क्या करें, तरतीब दे लें, माइनस प्लस। अब आप देखिए फिर ये दो वैल्यू आपकी सेम आ गई हैं, 10 माइनस x² इक्वल टू y, आपने इसका नाम दे दिया 1 का, y प्लस 3x y प्लस 9x माइनस 7x²। अब देखिए बेटा फिर आपने वही किया y²। अब आपने इन दोनों को क्या कर दे, प्लस कर दे, 12xy प्लस 27x² माइनस 7x² y² प्लस 12xy प्लस 20x। अब हमने इसके क्या बनाने हैं फैक्टर्स, देखिएगा फैक्टर प्लस 2xy प्लस 10xy प्लस 20x²। देखिए इनको मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, जब क्या ऐड तो 12 आ गया, y प्लस 2x प्लस 10x को कॉमन आ गया, y प्लस 2, तो y 2x है, y प्लस 10x और y प्लस 2 है। अब आप देखिए जहां जहां y आ रहा है वहां आपने इसकी वैल्यू पुट कर, जो आपने यहां पे की थी 10 माइनस x² प्लस 10x, 10 माइनस x² प्लस 2x। अगर देंगे, अगर आप इसको तरतीब दें ठीक है, ना भी दें तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 21 है जी। अब 21 के बेटा दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सम ऑफ द टू स्क्वायर, देखिए अब वो कह रहे हैं कि इसके आपने स्क्वायर बनाना है। अगर यहाँ पे क्या है, प्लस है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या बन जाता, इसका स्क्वायर का फार्मूला, तो हम यहाँ पे लिख दे नॉट पॉसिबल फॉर द सम ऑफ टू स्क्वायर, बिकॉज ये यहां पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब सम ऑफ द टू क्यूब, वो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास क्यूब का एक फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आ सकता है। द 9 क्यूब, अब देखिए ये फार्मूला बन गया, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस फार्मूले का ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम तो सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 ए की पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर
प्लस 81 और ये आपका सम ऑफ 2 क्यूब में आ गया। लेकिन सम ऑफ 2 स्क्वायर में पॉसिबल नहीं है बिकॉज कि यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में प्लस आ रहा है। अगर यहाँ माइनस आता फिर हम इसका फार्मूला बना सकते थे, लेकिन ये प्लस की वजह से ये इसके सम ऑफ 2 स्क्वायर में चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन 4.2 का, अब वो कह रहे हैं कि आपने इसको बायनोमियल की टर्म में वो 3 फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो पहले हम इसको क्या कर लें, तरतीब दे लें। टी का क्यूब प्लस 6 टी का स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 8। अगर हम गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी का होल का क्यूब बनता है। ये ए प्लस बी का होल का क्यूब देखें, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर जी, ये फार्मूला आपके पास बने। अगर हम देखें देखिएगा, टी का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, ए यहां पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी का स्क्वायर, और यहां पे 2 का क्यूब आ गया, बी का क्यूब था 2 आ गया, प्लस ये 3 फार्मूले का ए की जगह टी आ गया और बी के यहाँ उसका स्क्वायर आ गया। अगर सॉल्व करें तो ये चीज आ रही है, तो ये आपका क्या बनेगा, टी प्लस 2 का होल का क्यूब। अब हम इसको 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, टी प्लस 2, टी प्लस 2 और ये टी प्लस 2 जी, ये इसके 3 फैक्टर बन गए और ये हमारा आंसर है। आज हमारी 4.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.